हाय। पिछले यूनिट में हम टाइप ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इन इंडिया, ट्रेनिंग फॉर पब्लिक सर्विस हैज़ बीन अ लॉन्ग established practice with some training institution which had been in existence during pre-independence day at the time of East India Company। इंडिया के अंदर जो पब्लिक सर्विस के लिए जो ट्रेनिंग है ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। और दूसरी चीज़, ये प्री इंडिपेंडेंस भी अपने इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश करती थी और आज भी ये इस्टेब्लिश करती है। दो देयर वेयर इंस्टीट्यूशन सच एज कॉलेज एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, ईस्ट इंडिया कॉलेज पॉपुलरली नोन एज Haileybury College. It was only after independence that training became a focal point of concern of the government। तो अलग अलग इंडिया के अंदर अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है सेंटर की, जैसे कि विलियम इन कलकत्ता, ईस्ट इंडिया कॉलेज जिसको हेरले बरी कॉलेज कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कॉलेज को। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ट्रेनिंग है ये बहुत फोकस पॉइंट हो गया है, मतलब गवर्नमेंट जो है अभी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया है। द नीड फॉर ट्रेनिंग वॉज फेल्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सिविल सर्वेंट एंड देयरफॉर इट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पर्सनल पॉलिसी ऑफ प्रोग्राम। ट्रेनिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है सिविल सर्वेंट के लिए है, और ये बहुत एक जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और गवर्नमेंट की जो भी इम्पोर्टेंट जैसे कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज सिविल सर्वेंट आर दी पर्सन्स, आर दी एम्प्लॉयज, दोज हु आर टेकिंग पार्ट इन दी formulation and planning as well as implementation of the policies of the government। Another, almost all the reports of administrative reform from Gorwala report on public administration to administrative reform commission report and those in the post administrative reform commission period was emphasized the need for a systematic and coherent training एंड करियर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सर्विसेज। जितने भी कमीशंस हो गए, जैसे कि गोरवाला रिपोर्ट हो गई जिसने मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रिपोर्ट दिया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हो गए, इन सभी ने मेनली फोकस किया एक सिस्टमैटिक एंड कोहेरेंट ट्रेनिंग के ऊपर जो कि देनी चाहिए एक पब्लिक सर्वेंट जो पब्लिक सर्विस करता है उनके लिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ट्रेनिंग देना। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वॉज द व्यू दैट ट्रेनिंग इज एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ इम्प्रूविंग द ह्यूमन पोटेंशियल एंड इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ पर्सनल। तो ट्रेनिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने उसने कहा है कि अगर हम ट्रेनिंग एक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करें तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन का पोटेंशियल इंक्रीज करता है और पर्सन की इफिशियंसी को भी इंक्रीज करता है। ट्रेनिंग द कमीशन फेल्ड वॉज नेसेसरी इमीडिएटली ऑन इंडक्शन टू द सर्विस। Also, after some years of experience, a person must receive training to suit the specific need of one particular field. It laid considerable emphasis on mid-career management training and recommended training for middle as well as senior management। तो ट्रेनिंग जो है वो हर एक लेवल पे इम्पोर्टेंट है, चाहे मिडल करियर में हो या जब कोई सीनियर बन जाता है, सीनियर लेवल पे आ जाता है, उस समय भी क्यों ना हो। ये हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर फील्ड के लिए
जरूरी हो जाता है कि उसको ट्रेनिंग दिया जाए उस लेवल के ऊपर। इसलिए ये मेनली कौन कहा है, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उसने ये सब चीज़ें देखा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अटेम्प्ट, नंबर ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैव बीन set up at the central and state level to impart training in administration and management technique with a view to catering to the generalized and specific need of personnel of public service। तो इसीलिए इसके बाद अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाई गई सेंटर पे और स्टेट लेवल पे, जिनका मेनली क्या काम रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की टेक्निक को देखते हुए उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। किनको, जो भी पर्सन जो पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व है, एज पर द स्पेसिफिक नीड उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लबासना, द प्रीमियर सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट train IS personnel after entry as well as later in the mid career through refresher course. Beside conducting on entry foundation training, the probationers of different non-technical group A service and 3 ऑल इंडिया सर्विस IS IPS IFS, इन सभी को ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रोवाइड करता है। Since the academy cannot cater to the training needs of all category of personnel, various training programs have been assigned to different institutions to conduct training of members belonging not only to IS but also other services। तो इस इंस्टीट्यूशन के अलावा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो कि अलग अलग सर्विसेज के जो सिविल सर्वेंट हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। दिस आर रेफर टू द सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इनको हम सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बोलेंगे। नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस एंड उनको नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी बोल सकते हैं। दिस इंक्लूड इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय गवर्नमेंट टू कैटर टू द ट्रेनिंग नीड ऑफ ऑल इंडिया एंड सेंट्रल सर्विस, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, जिसमें आफ्टर फंडामेंटल ट्रेनिंग जो IPS अधिकारी होते हैं वो इस ट्रेनिंग में अपनी ट्रेनिंग करते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन देहरादून में है। नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्स नागपुर, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे वडोदरा, पोस्टल स्टाफ कॉलेज गाजियाबाद, नेशनल एकेडमी ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट शिमला, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्सरसाइज नारकोटिक्स हैदराबाद, फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। ये सब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है जो अलग अलग सर्विसेज के लिए बनाई गई है। In addition to this, the banking institution and public sector undertaking also have their own training center. Training institutions in the area of rural development have been set up to, for instance, National Institute of Rural Development and Panchayati Raj at Hyderabad, the Institution of Rural Management, Anand. These institutions are doing pioneering work in training for management of rural development। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बनाई गई है। अ नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैव आल्सो एस्टैब्लिश्ड देयर ओन स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस which provide post entry and in service training to member belonging to state civil service and other employees of government department, about which we shall discuss in the following section। देखते हैं अभी कौन सी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन जो अलग अलग चीज़ के लिए बनाएंगे, जैसे कि
For training institution, beside conducting their own technical and professional programs, organize short duration mid career course like जैसे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं जो इन सर्विस प्रोवाइड की जाती है। हमें पता है कि जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं आईएएस अधिकारी, उनको 6 से 10 साल की सर्विस के दौरान ये कोर्स कराया जाता है, और जो 11 से 15 साल की सर्विस के दौरान ये कोर्स कराया जाता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स डिपेंडिंग ऑन द सीनियरिटी grouping of trainees. The content of the training program cover areas such as personal management, human resource development, behavioral science, financial administration, rural development, municipal administration, organization and methods, institutional relations, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, ये सब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट दिस प्रोग्राम्स partly through their own faculty and partly through guest faculty invite from outside with specialization, expertise and experience in the specific area of work। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान कोई परमानेंट फैकल्टी होती है जो उसी इंस्टीट्यूशन की होती है, और किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज टॉपिक के लिए एक गेस्ट फैकल्टी भी बोलाई जाती है फ्रॉम आउटसाइड। तो इस तरह से ये अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस अलग अलग कोर्स कराते हैं। ठीक है, ये सब था सेंट्रल एकेडमी या सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस फॉर द सिविल सर्वेंट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। इसी तरह से जैसे सेंट्रल में है उसी तरह से स्टेट में भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है अलग अलग टास्क के लिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।